बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू करंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एफपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर का जो अगस्त 2024 में पेपर हुआ है उसके 30 से ज़ायद करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज शेयर करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ पाकिस्तान जनरल नॉलेज के भी कुछ एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं क्योंकि ये सब एक ही पोर्शन में आते हैं। वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी कि जैसे ही आप mcqsplanet.com आएंगे तो आपको पहले ही पेज पर एमसीक्यूज मिल जाएंगे कि जो आपके साथ वीडियो में शेयर किए जाएंगे। पहले पेज पर, दूसरे पेज पर और तीसरे पेज पर ये तमाम जो एफपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर पेपर के एमसीक्यूज आए थे वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। और साथ ही साथ साइड में आपको ये विजिट्स जो होंगे तो इसमें जो सबसे पहला विजिट है एवरी एग्जाम सॉल्व एमसीक्यूज, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड तमाम पेपर्स उसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। बाकी मजीद इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज जितने भी लेटेस्ट पेपर्स होते हैं उनके सॉल्व्ड एमसीक्यूज वेबसाइट के फ्रंट पेज पे लिस्टेड होते हैं और जितने प्रीवियस होते हैं सो वो मोर सॉल्व पास पेपर एमसीक्यू जिनके पेजेस हैं 2 पेजेस है जिसमें 80-90 से जायद पास्ट पेपर्स के सॉल्व एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी टेस्टों के अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ़रेब फ़लस्तीन, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। स्पेशल ऑफर पेड फाइल्स है, करंट अफेयर्स पैकेज है, सो इसकी लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है और आपको ये लिंक स्क्रीन पर भी शो हो रही है। सो पहला जो करंट अफेयर आया था एफपीएससी के पेपर में वो था व्लादिमीर पुतिन अनाउंसेस दैट रशिया इज सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट एंड न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी विद द यूएस ऑन। सो ये रशिया और यूएस के दरमियान आखिरी ट्रीटी थी। ठीक है, सो व्लादिमीर पुतिन ने कब इससे विड्रॉ कर लिया है, यानी कि वो इन्होंने ये ट्रीटी ख़त्म कर दी थी। सो इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 21 फरवरी 2023 को, और ये यूएस और रशिया के दरमियान आखिरी ट्रीटी थी जो कि ख़त्म हो गई है। द टिग्रे वॉर बिगेन्स इन देश इन 3 नवंबर 2020। सो 3 नवंबर 2020 को टिग्रे वॉर वो शुरू हुई। सो उसका जो रीजन था, इलाका था, वो कौन सा था? ऑप्शन सी इथियोपिया। Daesh and China signed a agreement to trade in their own currencies, erasing the usage of the US dollar as intermediary. सो कुछ वेबसाइट्स पे या पाकिस्तान की एक वेबसाइट है वहाँ पे तुर्किया मेंशन है, बट तुर्किया करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे सो ब्राज़ील और यानी कि ऑप्शन बी ब्राज़ील और चाइना ने ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन किया था और इन्होंने बेसिक जो इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने का मकसद था डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर के यूजेज को कम किया जाए। Syria is readmitted to Arab League after being suspending in। सो सीरिया को दोबारा से रीएडमिट किया गया मार्च 2023 में। सो इसको निकाला गया कब था, यानी कि इनकी जो मेंबरशिप थी वो अरब लीग से कब सस्पेंड की गई थी? सो ऑप्शन बी 2011 में। एक्सप्लोजन ऑफ अनसेफ स्टोर्ड एमोनियम नाइट्रेट्स, ये बड़ा ही मशहूर वाक़या है बेरूत लेबनान में। एमोनियम नाइट्रेट से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें 218 लोगों की मौत वाक़या हुई थी। सो ये इवेंट कब पेश आया ये ब्लास्ट? सो ऑप्शन ए 4 अगस्त 2020 को। The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women's Health and Strengthening the Family is signed by government representative from these countries on October 22nd, 2020। सो 22 अक्टूबर 2020 को जिनेवा सेंसिस में यानी कि जिनेवा में वुमेन्स हेल्थ और उनकी फैमिलीज को स्ट्रेंथ करने के लिए एक डिक्लेरेशन कितने गवर्नमेंट्स ने उस पर साइन किया? सो ऑप्शन सी 34 गवर्नमेंट्स ने। और वेबसाइट पर ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं सो उनके साथ डिटेल्स भी मेंशन है, सो आप डिटेल्स वाइज उनको पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑन मई 27 2024 टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया 27 मई 2024 को? सो ऑप्शन बी कतर के साथ। The European Union approves a 50 billion euro financial support package for Ukraine after देश withdraw its veto। सो ये इन्होंने एक पैकेज अप्रूव किया था यूक्रेन के लिए, बट वो डर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन में कोई एक कंट्री थी कि वो इसको विड्रॉ ना कर दे क्योंकि वो धमकियां दे रही थी यूरोपियन यूनियन को
को कि हम इस पैकेज को विड्रॉ करेंगे, बट उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो एक हेडलाइन सी बन गई थी। सो ऑप्शन बी यानी कि हंगरी ने जब अपने वीटो को विड्रॉ किया, उन्होंने कहा कि हम वीटो नहीं करेंगे। तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने सबसे बड़ा 50 बिलियन यूरोस का फाइनेंशियल पैकेज वो यूक्रेन के लिए अप्रूव किया। ओपन ये लॉन्चेस चैट जीपीटी, इसको सब इसके बारे में सबको पता है, क्योंकि चैट जीपीटी को की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन एआई है। तो अब इस चैट बॉक्स को कब लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए नवंबर 30 2022 को। जैसे ही आप चैट जीपीटी की साइट पे जाएंगे, सो वहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। सो उसके नीचे इसकी लॉन्च डेट वो मौजूद है। दिस इज द करंट सुल्तान ऑफ ओमान। सो ये काफ़ी टेस्टों में आता है, रिपीटेड है। सो ऑप्शन बी हैतम बिन तारिक। Ethiopia announced an agreement with Somaliland to use the port in Desh in January 2024। तो आपको ये भी बताते चले कि जो ये सोमाली लैंड है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। ये आता समहाउ सोमालिया के अंडर कंट्रोल है, बट ये डिस्प्यूटेड लैंड है। सो सोमी लैंड ने इथोपिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जनवरी 2024 में। सो उस एग्रीमेंट के मुताबिक इथोपिया कौन से पोर्ट को यूज़ कर सकता है? सो ऑप्शन ए बेरबेरा पोर्ट को। Bernardo Arevalo was inaugurated as the 52nd president of Daesh in January 2024। So in given options में से option A Guatemala। The Schengen area encompasses Daesh European countries that have abolished border controls at their mutual borders। So ये जो शेंगन एरिया है, ये बेसिकली ऐसे एरियाज होते हैं कि जहाँ पे बॉर्डर्स टच हो, तो किसी किस्म यानी कि वहाँ पे किसी किस्म के बॉर्डर्स मौजूद ही नहीं है। जब मैचुअल बॉर्डर्स हो, तो इसमें कितनी यूरोपियन कंट्रीज शामिल है? सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 29 यूरोपियन कंट्रीज। आपको यहाँ पे मैप में क्लियरली शो हो रहा होगा। अब देखिए फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर एक दूसरे के साथ टच हो रहा है, बट ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज है। सो इस वजह से यानी कि ये दोनों शेंगन स्टेट्स हैं। सो इस वजह से यहाँ पे कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, लोग आ जा सकते हैं विदाउट एनी यानी कि वीज़ा किसी प्रॉब्लम के। जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सो ये तमाम ममालिक जो है वो इस शेंगन का हिस्सा है। अब बुल्गारिया एंड देश बिकम शेंगन मेंबर्स इन मार्च 2024 थ्रू सी एंड एयर रूट्स। तो सी और एयर रूट्स किसी भी बॉर्डर का वो नहीं है। हाँ, जो लैंड है वहाँ पे इश्यूज है, बट सी और एयर के थ्रू वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी रोमानिया, ये भी शेंगन मेंबर बन गया है, बुल्गारिया और रोमानिया मार्च 2024 में। The Kuwaiti general election were held on 4th April in which years ऑप्शन सी 2024 यानी कि 4 अप्रैल 2024 को कुवैती जनरल इलेक्शंस हुए थे। The Group of G7 is an intergovernmental political and economic forum consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and option C USA। Mount Kilimanjaro is located in, so ये कहाँ पे वाक़या है? सो ऑप्शन सी तंजानिया में। ये तंजानिया और कीनिया के बॉर्डरी इलाकों में ये वाक़या है। Astana is renamed Nur Sultan after former president Nur Sultan Nazarbayev in, यानी कि अस्ताना का नाम कब चेंज किया गया नूर सुल्तान को? सो ऑप्शन सी 2019 में। Dish at the age of 34 become the world's youngest serving Prime Minister of Finland, so option A Sanna Marin। Dish is the youngest president of Burkina Faso, so option A Ibrahim Traoré। सो ये कॉप के ज़रिए यानी कि मिलिट्री मार्शल लॉ इन्होंने नाफिज की बुर्किना फैसो में, और उसके साथ साथ यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने बुर्किना फैसो के। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान पोस्टेड ए नेगेटिव ग्रोथ ऑफ, सो ऑप्शन सी 2.94, जो कि एस्टिमेटेड ग्रोथ इनकी इससे ज़्यादा थी, बट ये नेगेटिव हो गया। 2.94 इनकी नेगेटिव ग्रोथ रही। Large scale manufacturing saw a growth of days during July-March fiscal year 2023, so ऑप्शन बी 8.11%, जो कि कम है, ये भी नेगेटिव में है, होना 10.6 चाहिए था। During fiscal year 2023, the mining and quarrying sector negatively grew by, so option A 4.4% का यहाँ पर भी खसारा हुआ। On June 20, 2023, Desh was established as a high-level oversight committee headed by the Prime Minister of Pakistan to facilitate, fast-track and protect foreign investment in Pakistan। So बैरून मुल्क की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको फास्ट ट्रैक
यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ है या जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको फास्ट ट्रैक फैसिलिटेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई हाई लेवल। तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन बी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। से एक काउंसिल बनाया गया। दिस इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन यूनिट इन पाकिस्तान। सो वो कौन सा है? ऑप्शन बी पाकिस्तान स्टील मिल्स। Danish company is the largest cement producer in Pakistan, so option is Lucky Cement. According to Labour Force Survey 2020 to 2021, total labor force in Pakistan is so कितना है? ऑप्शन है 71.76 मिलियन यानी कि 7 करोड़ से जायद। This is the most prominent example of Rabi crop, so option C wheat. Desh Institute is responsible for management of water resources of Indus River system and for the distribution of water among 4 provinces of Pakistan. So option Indus River System Authority ये responsible है. According to the annual report of the Human Rights Commission of Pakistan, these cases were pending in the Supreme Court of Pakistan till the end of their 2023. So option A 56,155 cases were pending there at the end of their 2023.